अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे स्वयं साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसके साथ साथ अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि यश को अर्जित करो, यानी कि तुम मेरे बिहाफ पे कार्य करो और मेरे बिहाफ पर कार्य करके तुम इस संसार में नाम कमाओ और लोग तुम्हें जानेंगे जब तुम इस युद्ध को करोगे। तो अगर हम इस श्लोक को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से देखें तो हमारी लाइफ इट स्टार्ट्स विद बर्थ। हमारा जीवन शुरू होता है बर्थ से, यानी कि बी, एंड हमारी मृत्यु यानी कि डेथ। सो बी से लेकर डी तक की जर्नी में हमेशा हमारे साथ एक सी चलता है। क्या है वो सी? सी 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 इट कुड बी चॉइस एंड व्हाट एल्स? चैलेंजेस। सभी लोगों की लाइफ में जिसने इस संसार में जन्म लिया है, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन में हमेशा उसके सामने चैलेंजेस खड़े होते हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम अपनी लाइफ में अलग अलग प्लान बनाते हैं। अर्जुन ने भी प्लान बनाया था। अर्जुन का प्लान ये था कि वो फाइट नहीं करेगा एंड भगवान को अर्जुन का प्लान अच्छा नहीं लगा था एंड भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए भगवद गीता में सारे चैप्टर्स बोल दिए और समहाउ भगवान अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम युद्ध करो। एंड फाइनली भगवान ने कहा देखो, अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी जो ऑलरेडी तुम्हारे सामने खड़े हैं तुमसे युद्ध करने के लिए, जो तुमसे लड़ना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तुम्हें तो क्या करना है, तुम्हें बस एक निमित्त मात्र है ना, तुम एक निमित्त, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करना है। बस इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करोगे, उसको करोगे तो उससे तुम्हारा यश, तुम्हारे यश में वर्धन होगा। तो दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम सब अपनी लाइफ में जो प्लानिंग करते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें, तो प्लानिंग कभी कभी हमारी फेवर में भी होती है और कभी कभी वो प्लानिंग, हमारे प्लान जो होते हैं हमें लगता है कि नहीं अगर मैं इस चीज़ को ऐसे कर लेता तो शायद मेरी लाइफ में ज़्यादा बेटर हो जाता, तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कमी रह जाती है और हम अपने मन ही मन विचार बनाते रहते हैं। कई बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा प्लान जैसे मैंने प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हुई सही ढंग से, शायद मेरी प्लानिंग में कमी थी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है, बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग में भी हमारी जो एग्जीक्यूशन होता है, वो जो फाइनल जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं आता। एक्शन ठीक होगा बट फिर भी रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। कभी कभी प्लानिंग बिल्कुल गलत होगी, रिजल्ट फिर भी ठीक आ जाएगा। तो बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ में चलते रहते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा सतर्क होकर किसी चीज़ को करते हैं, फिर भी कहीं ना कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें मतलब लाइफ में प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्लान तो करना चाहिए। बिना प्लान किए तो होगा नहीं कुछ। अल्टीमेटली सम रोल ऑफ प्लान इज ऑलवेज देयर इन लाइफ। तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमने प्लान किया, अब हमने प्लान करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, उस एनर्जी को लगाने के बाद रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, प्लान के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब हम कुछ प्लान करते हैं तो हम उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन करके चलते हैं ना कि भाई ये इस प्लान का आउटकम है। अगर हमने लेट से कोई कैंप यात्रा ऑर्गेनाइज़ करी तो उस यात्रा को ऑर्गेनाइज़ करते समय हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान करेंगे एंड अल्टीमेटली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई उस यात्रा के थ्रू सभी लोग हैप्पी रहें, सेटिस्फाइड रहें और सबको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियसनेस एटमॉस्फेयर मिले। हमने इस तरीके से प्लान किया बट सब लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आउटकम है कि एवरीवन शुड बी हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और हमने इस तरीके से ही प्लान किया चीज़ों को कि सब लोग अच्छे से अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस
बना सकें। तो लाइफ में हम इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें प्लान करते रहते हैं। अब हमारा जब करियर होता है, जब हम करियर का डिसीजन लेते हैं, हमें कॉलेज को चूज़ करना होता है, तो हम उस समय प्लान करते हैं कि इस कॉलेज में जाएंगे, तो इस कॉलेज में जाएंगे तो इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके ये पॉजिटिव हैं, इसके ये नेगेटिव्स हैं, यहाँ पे ये फेवरेबल होगा, ये चीज़ अनफेवरेबल होगी। हो सकता है मुझे अपने परिवार के सदस्यों से बहुत दूर जाना पड़ेगा, बट कॉलेज बहुत अच्छा है, तो आई थिंक मुझे ये सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए अपने अच्छे भविष्य के लिए। या मेरे पास चॉइस नहीं है, अगर कॉलेज चाहिए ठीक का, तो उसके लिए मुझे दूर जाना ही पड़ेगा, आसपास की चॉइस अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही जब हम जॉब सर्च करते हैं, तो जॉब सर्च करते समय हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। पैकेज क्या मिलेगा, कितनी दूर है जॉब, कितनी डिमांडिंग है जॉब, कितना एफर्ट इन्वॉल्व है उस जॉब में, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, बॉस कैसा है। बॉस, अब जब तक हम जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पता करना मुश्किल होता है कि बॉस कैसा होगा। इट्स डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड रियली अंडरस्टैंड कि हमारा बॉस कैसा होगा। तो लाइफ में हम सब लोग टाइम टू टाइम बहुत सी चीज़ों को लेकर प्लान करते हैं। तो एज सच प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लानिंग ठीक से करेंगे तो एटलीस्ट कुछ पॉसिबिलिटी ये ज़रूर होगी कि वो प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा और एक सही एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो एक्शन सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत रिमोट होती है, बहुत कम होती है। अर्जुन भी अपने लेवल पे प्लान कर रहा था, और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस संसार में एक कैटेगरी वो है जो लोग सोचते हैं कि इस संसार में सब कुछ एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल मीन्स सब कुछ अपने आप हो रही है, बाय चांस है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, शायद ऐसा है, शायद वैसा है, उसी में लोग जनरली अपनी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, जिसका कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होता। एंड दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ है प्रोबेबिलिटी एंड बाय चांस की थ्योरी, दूसरी तरफ कौन सी थ्योरी है, मोरल्स लाइफ में सब कुछ प्लान्ड है, ऑलरेडी चीज़ें टू ए लार्जर एक्सटेंट हमारी लाइफ में डिसाइडेड है। हमें लाइफ में कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, अगर हमें इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए कि इतना सुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रयास से बहुत अधिक सुख नहीं मिल पाएगा, तो हम लाइफ में एक बहुत बड़ी बैटल को जीत लेंगे एक्चुअली। जिसको इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि मैं अपने प्रयासों से बहुत अधिक सुख नहीं बढ़ा पाऊँगा, तो वो लाइफ में एक बहुत बड़ा विनर बन जाएगा। क्योंकि सब लोग यही तो प्रयास कर रहे हैं कि मेरे सुख बढ़ जाएं और मेरे दुख कम हो जाएं। हम कितना ही ऐसा चाह लें, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। कभी कभी थोड़ा बहुत हो भी जाता है, तो उससे हमें अपने आप को एक व्यक्तिगत स्तर पे थोड़ी सांत्वना मिल जाती है। हम अपने आप को पैसिफाई कर देते हैं, ओहो मैंने ऐसे प्लान किया था, ऐसे मेरे अकॉर्डिंग चीज़ हो गई, तो इसको करके मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस मिल गई। बट इट इज़ जस्ट विद इन आवर माइंड, जो मोस्टली हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो फिर आप कहेंगे प्रभु जी प्लान कर लें, हम बिल्कुल प्लान करेंगे, तो हम बचें कैसे? क्योंकि जैसे जैसे हम प्लानिंग करते जाते हैं वैसे वैसे हम इस संसार में उसके रिजल्ट से भी अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो बचेंगे कैसे? सॉल्यूशन क्या है? आई मीन जो बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इस संसार में विचार करते हैं और चीज़ों को बहुत सोच समझ के करते हैं, वो अपनी लाइफ का बहुत सिग्निफिकेंट टाइम विचार करने में इन्वेस्ट करते हैं। सोचने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगाते हैं। सोचने के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाते हैं। मोर देन 70% ऑफ देयर टाइम इन लाइफ इज स्पेंट ऑन थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड 30% इज इन एग्जीक्यूशन। तो फिर आप कहोगे कि अब अगर हम इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा उसका? हम अपने विचारों से आसक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम अपने आउटकम से अटैच हो जाएंगे कि मैंने अगर ऐसे प्लान किया था, इस प्लान का आउटकम अल्टीमेटली यही होना चाहिए था। बट ऐसा होगा नहीं हमेशा, तो फिर क्या किया जाएगा? हम प्लान करते हैं, बट हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी आ जाता है वहाँ पे, कि हम भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने प्लान्स को भी। हम कर रहे हैं बेस्ट अपनी तरफ से, बट हमें ये भी पता है कि उसका रिजल्ट क्या आना है क्या नहीं आना, उसका मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, वो मेरे वश में नहीं है।
जिसने अपनी लाइफ में भगवान को एंट्री दी वो बच जाएगा, क्योंकि वो हमेशा ये सोचेगा कि अल्टीमेटली मैंने प्लान किया, बट उस प्लान को शेप देने वाले तो अल्टीमेटली भगवान है। उसने भगवान को इनवाइट कर लिया अपनी लाइफ में। जो साधारण लोग होंगे वो सोचेंगे मैंने प्लान किया, प्लान करने के बाद चीज़ें फेलियर में कन्वर्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं या तो वो अपने आप को कोसेगा उसके लिए, या सोसाइटी जो इनडायरेक्टली उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में मे बी सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया, या कोई और थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से उसका प्लान रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, देन ही मे बी डिस्टर्ब्ड। अल्टीमेट आउटकम वुड बी कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बट डिवोटीज ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपनी तरफ से करते तो बेस्ट प्रयास हैं, बट उस प्रयास या उस प्लान को भगवान की विल के ऊपर छोड़ देते हैं। बिकॉज डिवोटीज जानते हैं कि भगवान की जो विल है वो सुप्रीम है, वो सर्वोपरि है। एंड वी ऑल्सो नो, ये तो हो गया डिवोशनल वर्ड में, और अगर नॉन डिवोशनल वर्ड होगा तो क्या होगा? ऑर्डनरी डे टू डे लाइफ हम कर रहे हैं, और ऑर्डनरी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे प्लान कर रहे हैं, उस केस में हम क्या सोचते हैं? चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, सब कुछ ख़राब हो गया, हमने प्लान तो बहुत कुछ किया था बट उल्टा ही हो गया प्लान का। मे बी इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल एक्शन, इट इज़ ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ रिलेटेड एक्शन है। तो फिर आप क्या सोचोगे? हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो हम अपने आप को डिस्टर्ब होने से कैसे बचा सकते हैं उस केस में? हमने बहुत बड़ा प्लान किया कि यस, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करना चाहता था। मैंने 2 बार एंट्रेंस दिया। पहली बार एंट्रेंस दिया तो आई थिंक 10 नंबर से रह गया था, दूसरी बार एंट्रेंस दिया फिर भी 4-5 नंबर से रह गया था, एंड फाइनली LLB मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं कर पाया। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं हो सकती है मेरे से, और जबकि मैंने बहुत मेहनत करी थी, मतलब उसके लिए आई रिमेंबर आई रियली स्पेंट गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू क्रैक द एंट्रेंस। उसको बोलते थे कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, क्लैट। तो मैं क्रैक नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने अपने आप को पैसिफाई कैसे किया? आएगा ना कि भाई अब सारे दिन मेहनत कर रहे थे, पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ ठीक था, पर रिजल्ट तो आया नहीं फेवरेबल। हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन? आपको डेस्टिनी किसी और डायरेक्शन में लेके जाए। हाँ, एक्चुअली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जो प्लान कर रहे होते हैं, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग लाइफ में बहुत सी बार चीज़ें नहीं होती, तो उस समय हमें ये सोच लेना चाहिए और इस चीज़ को लेकर कन्विंस हो जाना चाहिए कि भाई शायद भगवान का मेरे लिए कुछ और प्लान है, क्योंकि मैं जितना डिज़र्व करता था, मेरे उस डिज़र्वेंस के अकॉर्डिंग भगवान ने मुझे जो देना है वो दे देंगे। दूसरा पर्सपेक्टिव डिवोटी का ये भी होता है कि शायद अगर मैं उस डायरेक्शन में जाता तो मेरी लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती थी, और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती थी। तो उस चैलेंज से बचाने के लिए शायद भगवान ने मुझे उस पॉसिबिलिटी की तरफ उस पॉसिबिलिटी में गिरने ही नहीं दिया। क्योंकि अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी, अब अच्छी जगह से लॉ करोगे तो देन जो जॉब करते हैं नॉर्मली कॉर्पोरेट में या लॉ फर्म्स में जो जॉब करते हैं जो लोग, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, बहुत हेलिश लाइफ होती है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे वो जो लॉयर्स होते हैं शुरू के सालों में वो बहुत मतलब 16 घंटे 12 घंटे वो काम करते हैं। इट्स वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। मतलब कुछ लोग कहेंगे भाई ओके फाइन, उसमें प्रॉब्लम क्या है, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। स्ट्रगल उतना करना चाहिए इस संसार में जितना हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को अच्छे से मेंटेन कर सकें, वहाँ तक स्ट्रगल ठीक है। बट अगर उससे ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है जहाँ पे हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करने के लाले पड़ रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रगल का कोई फ़ायदा नहीं है, और लोगों का टाइम ऐसे ही निकलता चला जाता है फिर। क्योंकि अल्टीमेटली आई मीन देयर इज अ सेइंग दैट पहली चीज़ ये है जहाँ तक लाइफ की बात है, मोर और लेस लाइफ में जो होना है वो होके रहेगा, उसको ना तो आप बदल सकते ना मैं बदल सकता। इन जनरल हम में से कोई बदल नहीं सकता। हमारी लाइफ की परिस्थितियाँ जो हमें मिली हैं, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम लाइफ में क्या भुगतेंगे, उसमें ज़्यादा चेंज का स्कोप पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल इज़ कि हर चीज़ का अपना एक समय होता है, एंड उस समय के अकॉर्डिंग
वो चीज़ आपके जीवन में आपके पास या तो आ जाती है या वो आपसे दूर चली जाती है। तो समय जो है, आप समय को पहले लाने की कोशिश करेंगे, वो समय पहले आ जाए या वो समय बाद में हो जाए, वो वर्कआउट होता नहीं है। तो हमारी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। उस टाइम में ज़्यादा परिवर्तन करने का स्कोप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो ये है, जो लोग कहते हैं कि लाइफ में सब कुछ एक्सीडेंटल है, बाय चांस है, अपने आप हो रहा है, तो वो आइडियोलॉजी इन ए वे ठीक नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में जब लोगों से मिलते हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। क्योंकि जिन लोगों से हम मिलते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं वही हमारी लाइफ में हमारे दुख और सुख का कारण भी बनते हैं। तो जब वो हमें दुख दे रहे हैं या वो हमें सुख दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के दौरान भी कर्मों का एक्सचेंज चल रहा है। मानते हैं इस चीज़ को? उस प्रोसेस के दौरान भी आप, लेट्स से किसी ने आपको दुख दिया, कोई आपको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसने जब आपको डिस्टर्ब किया है तो कहीं ना कहीं आपने उसको डिस्टर्ब किया होगा। इन ए वे वो आपसे बदला ले रहा है उस चीज़ का। या किसी को आपने बहुत ज़्यादा सुख दिया है जीवन में कभी, अब वो आपकी लाइफ में आ गया, जब उसने आपकी लाइफ में प्रवेश किया तो आपकी लाइफ में आके वो आपको सुख दे रहा है। तो हैप्पीनेस, सैडनेस जो हमें लोगों से मिलती है वो भी मोरलेस डिज़ाइंड है, डेस्टाइंड है, प्लान्ड है। हम उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि डिवोटी का पर्सपेक्टिव क्या है। अब एक्चुअली भगवान यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वो इस पूरे श्लोक में जो सबसे दो वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। एक, भगवान ने अर्जुन को बोला सव्यसाचीन। सव्यसाचीन का मतलब वो एक्सपर्ट, क्या बोलते हैं उसको, शूटर, तीर कमान शूटर, आर्कर, यस। तो ही वॉज एक्सपर्ट, वो सीधे हाथ से भी चलाता था, उल्टे हाथ से भी चलाता था। मतलब एक एक्सपर्ट होते हुए भी भगवान ने कहा ठीक है, यू आर एक्सपर्ट, इट्स फाइन। बट भगवान ने कहा कि तुम्हारी एक्सपर्टनेस का इन ए वे ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। मतलब अर्जुन वॉज एक्सपर्ट फाइटर, एंड एक्सपर्ट होते हुए भी भगवान कह रहे हैं ठीक है, अपनी एक्सपर्टनेस अपने पास रखो, क्योंकि ऑलरेडी जिसने मरना है उसका मरना ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी मारे जा चुके हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो हमारे लिए लेसन क्या है? नो डाउट हम इस संसार में एक्सपर्ट हो सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो सकता है, हम बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, बट जो होना होगा वो हो जाएगा। उसके सामने हमारी बुद्धिमानी भी काम नहीं करेगी, बुद्धिमानी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो अर्जुन को यही सिखा रहे हैं भगवान, अर्जुन के थ्रू हमें भी यही सिखा रहे हैं कि कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गुमान हो जाता है कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में। हम टेम्परेरीली एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि उस एक्सपर्टनेस के बेसिस पे रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग ड्राइव होगा। तो अर्जुन को यही कह रहे हैं भगवान, ठीक है, यू आर सव्यसाची, इट्स ओके, बट अल्टीमेटली तुम्हें काम कैसे करना है? निमित्त मात्र है ना, बस मेरे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करो। जब तक तुम मेरे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करोगे, एवरीथिंग इज़ वेलकम, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। क्योंकि अर्जुन अगर मोरालिटी के लेवल पे सोचेगा तो अर्जुन युद्ध कर पाएगा? मोरालिटी के लेवल पे अर्जुन युद्ध नहीं कर सकता। एंड अर्जुन के अंदर कोई इच्छा भी नहीं है राज्य को भोगने की, कि वो इतने लोगों को मारे, उन सब लोगों को मार के फाइनली उसको किंगडम को जीतना है या अपना समाज में नाम कमाना है। अर्जुन की कोई ऐसी डिज़ायर ही नहीं है। अर्जुन ना तो नाम कमाना चाहता, अर्जुन को राज्य को भोगने की इच्छा नहीं है, और अर्जुन मोरालिटी के ऑब्लिगेशन में फंसा हुआ है कि वो युद्ध करेगा, इतने सारे लोग मर जाएंगे, उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, तो सारे सोसाइटी में बहुत बहुत क्योस हो जाएगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इसलिए अर्जुन वॉज नॉट रेडी टू फाइट। पहले चैप्टर में अर्जुन ने कम से कम भगवान के सामने 7-8 रीज़न रख दिए कि भाई आई डोंट वांट टू फाइट, पहले और दूसरे चैप्टर में। बट फाइनली
धीरे धीरे भगवान अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। और अर्जुन अपने एक्सक्यूज़ दे रहा है, अर्जुन अपने लॉजिक्स प्रेजेंट कर रहा है, अर्जुन क्वेश्चंस पूछ रहा है। अर्जुन के पास एक जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी वो यही थी कि अर्जुन बहुत ज़्यादा सबमिसिव था। सेकंड चैप्टर से अर्जुन बिल्कुल सबमिसिव था और सबमिसिव होकर क्वेश्चंस पूछ रहा था। अर्जुन ने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो 2-2, 3-3 बार पूछे, अलग अलग एंगल से पूछे, बट सेम क्वेश्चंस पूछे। भगवान ने बहुत पोलाइटली उन क्वेश्चंस का आंसर किया। अब भगवान ने फाइनल वर्डिक्ट अर्जुन को दे दिया। यहाँ पे अर्जुन ने को कहा भगवान ने कि भाई अल्टीमेटली लोगों को ऐसा लगेगा कि तुमने युद्ध जीता है, तुमने किया है सब कुछ। बट उसके साथ साथ भगवान एक जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए, भगवान ने कहा युद्ध तो तुम कर रहे हो, फेस तुम्हारा है और नाम भी तुम्हारा ही होगा, बट आप किस रूप में युद्ध कर रहे हो? वो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर रहे हो। अल्टीमेटली उस युद्ध को जितवाना या हरवाना किसका काम है? मेरा काम है अर्जुन, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो इसी प्रकार से हम जब इस संसार में अलग अलग चैलेंजेस को डील करते हैं इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ, अगर हम अपनी लाइफ को भगवान के प्लान्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो फिर उसमें जीत या हार होगी। तो एटलीस्ट हम इंटरनली इस चीज़ को लेकर क्लियर होंगे कि जीत हो रही है तो अल्टीमेटली कृष्णा वांट्स मी टू विन। इफ आई एम लूजिंग, दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम मी, आई एम ओके टू एक्सेप्ट इट। वी विल हैव दैट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ओके प्रभु जी, आप भगवान के प्लान की बात कर रहे हो, चलो अर्जुन के केस में तो ये क्लियर हो गया कि अर्जुन से भगवान युद्ध करवाना चाहते थे। हमारे केस में भगवान का हमारे लिए क्या प्लान है? और अगर कुछ प्लान है तो हमें उस प्लान का एक्सेस कैसे मिलेगा? हमें क्या पता भगवान का हमारे लिए प्लान क्या प्लान है? बताइए, पता है आपको? एक्सपीरियंस होता रहता है धीरे धीरे, एक्सपीरियंस होता हम है। कुछ और सोच रहे होते हैं पर अचानक से कुछ और हो जाता है। वो अच्छा ही धीरे धीरे समझ आता है कि वो सही था, कि जो हो रहा है वो ज़्यादा सही है। हाँ, नहीं, क्वेश्चन इज कि भगवान का जो प्लान है हमारे लिए, उस प्लान का एक्सेस तो है नहीं अभी हमें क्या पता भगवान हमसे क्या चाहते हैं? तो फिर मतलब हमारी बुद्धि पता कैसे तक चलेगा? जा नहीं पाती है। हाँ, जा ही नहीं रही, अभी भी नहीं जा रही, अभी भी नहीं समझ आ रहा कि अल्टीमेटली भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान का हमारे लिए क्या विज़न है। वी डोंट नो दिस। तो भगवान का प्लान कैसे पता चलेगा? श्रील प्रभुपाद इसके अगले श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यदि हम भगवान के प्लान को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान चाहेंगे तो भगवान ही हमें अपना प्लान, या दूसरे शब्दों में भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान हमें रिवील करेंगे। और क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा होती है, तो शुद्ध भक्तों को भगवान का प्लान ऑलरेडी पता होता है एंड वो भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चलते हैं, क्योंकि वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं भगवान के ऊपर। हम अभी पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर डिपेंडेंटली है, इसलिए हमें भगवान के प्लान का एक्सेस नहीं है अभी। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हमारे पास चॉइस क्या अवेलेबल है? हमें भगवान के प्लान का एक्सेस नहीं है, अभी हमारे ऊपर भगवान की पूरी कृपा नहीं है, तो हाउ डू वी डील विद द सिचुएशन? क्या किया जाए? बस मंदिर आ जाते और कुछ पता नहीं है। ये क्वेश्चन है ना, मतलब हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है। भगवान का प्लान हमें एक्सेसिबल नहीं है, मर्सी चाहिए, मर्सी तो है नहीं। तो फिर पता क्या है उस केस में? फिर हमें एक्चुअली डिवोटीज, हरे कृष्णा, उस केस में हम सबको डिवोटीज का कनेक्शन चाहिए, उनका जो भगवान के प्लान को ऑलरेडी समझ चुके हैं। फिर वो हमें गाइड करेंगे। भगवान अभी हमें डायरेक्टली गाइड नहीं करेंगे, भगवान इंटरफेयर नहीं कर रहे, भगवान अपना प्लान हमें रिवील नहीं कर रहे। एटलीस्ट जो भगवान के समर्पित भक्त होते हैं, भगवान उनको गाइड करते हैं, उनको रिवील भी करते हैं चीज़ें, क्योंकि उनके ऊपर कृपा होती है ना। हमारे ऊपर भगवान की कृपा अभी नहीं है, अभी
हम इतना डिजर्व नहीं करते कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो, तो फिर हम भगवान के डिवोटीज के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। इसीलिए एक भक्त के जीवन में सही मायने में देखा जाए तो भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्तों का रोल होता है। एक डिवोटी का भगवान के भक्तों के साथ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। एंड इन ए वे एक अच्छा डिवोटी भगवान के भक्तों के ऊपर ही आश्रित रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकता है भगवान के भक्तों से। भगवान से शायद कनेक्ट ना कर पाए हम, एंड प्रैक्टिकली हम लोग नहीं कर पाते कनेक्ट भगवान से, क्योंकि भगवान से कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। जैसे शिल प्रभुपाद है, शिल प्रभुपाद की लाइफ आप पढ़ेंगे, हम में से किसी ने शिल प्रभुपाद को देखा नहीं है, हम में से कोई शिल प्रभुपाद से मिला नहीं है, बट हम देखते हैं डिवोटीज़ को जिन्होंने शिल प्रभुपाद को कभी देखा नहीं, कभी शिल प्रभुपाद से बात नहीं करी, बट फिर भी उनकी शिल प्रभुपाद में रुचि, शिल प्रभुपाद में आसक्ति, शिल प्रभुपाद से कनेक्शन उनका इतना स्ट्रांग होता है। वो कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है वो कनेक्शन? आर्टिफिशियली तो नहीं हो सकता ना। मतलब आई हैव नॉट सीन प्रभुपाद, बट यस हम लोग प्रभुपाद की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग प्रभुपाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से ज़्यादा इजी है भगवान के भक्त को कनेक्ट करना। भगवान के भक्त से कनेक्शन इजी है, भगवान से कनेक्शन मुश्किल है। यस, भगवान के भक्त के साथ जब हमारा सही कनेक्शन होगा तो भगवान का भक्त ही हमें भगवान से कनेक्ट करने में हमारी सहायता भी करेगा। उसके लिए अगेन अगर हमें भगवान के प्लान्स का एक्सेस नहीं है तो भगवान के जो डिवोटीज हैं उनके प्लान का अगर थोड़ा बहुत एक्सेस है तो उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मोल्ड कर लें, और उस प्लान में सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट हम कर सकते हैं, कुछ सहायता कर सकते हैं उस प्लान में। हो सकता है हमारी लाइफ एज इट इज़ चलती रहे, बट एटलीस्ट हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जिसके थ्रू हम भगवान के डिवोटीज़ जो हैं, शुद्ध भक्त, उनके प्लान्स में उनकी सहायता कर सकें। क्योंकि शुद्ध भक्तों का अपना इंडिविजुअल कोई प्लान नहीं होता। शुद्ध भक्त किसके प्लान के ऊपर डिपेंडेंट होता है? किसके प्लान के ऊपर डिपेंडेंट होता है? भगवान के प्लान पे डिपेंडेंट होता है। हम अपने इंडिविजुअल प्लान पे डिपेंडेंट होते हैं, बट भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के प्लान पे डिपेंडेंट होते हैं। और फिर जो भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा होता है, भगवान उसको क्रेडिट भी दे देते हैं। भगवान ने यहाँ पे क्या किया? भगवान ने कहा कि यश अर्जित करो, यश का लाभ अपनी लाइफ में। अर्जुन को कहना कि अगर तुम मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हें यश मिल जाएगा, अगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्लान ऑफ कृष्णा, and for that we need mercy of Lord Krishna and his pure devotees, and through their mercy we can have some access of the plans of Lord Krishna which Lord Krishna has specifically designed for us. एक बार मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ इसको। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रु को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो लाइन है, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस? हमारी लाइफ के लिए क्या व्हाट इज द लेसन फॉर अस? हमारी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है। यहाँ पे डेस्टिनी भगवान कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। सब तो असुर हैं, हम भी असुर हैं, हम भी असुर हैं ना। और क्योंकि हम लोग असुर हैं तो इन ए वे हमारी लाइफ पूरी डेस्टिनी के थ्रू ड्रिवन है। तो अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हमारी लाइफ में भी मोर और लेस ऑलरेडी चीज़ें फिक्स हैं, डिसाइडेड हैं, प्री प्लान्ड हैं। बहुत ज़्यादा उस प्लान में इंटरफेयर करने की हम कोशिश नहीं कर सकते। हम केवल यही कर सकते हैं, भगवान के मिशन में भगवान के एक इंस्ट्रूमेंट बन के मूव ऑन कर सकते हैं लाइफ में। और हे सब है, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हमें निमित्त मात्र बनना है।
उसके लिए भगवान से कनेक्शन होगा, भगवान को जानेंगे, तब निमित्त मात्र भी बन पाएंगे। और जब निमित्त मात्र बन जाएंगे तो चैलेंजेस को डील करना रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। ये बी और डी के बीच में जो सी फंसा हुआ है ना, जिसके साथ हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इस संसार में हम एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड देयर इज अ स्ट्रगल एट एवरी मोमेंट। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा स्ट्रगल बढ़ता चला जाता है। एंड इनफैक्ट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जब हमारा प्रैक्टिकली संसार में इन ए वे सब चीज़ों से स्ट्रगल खत्म हो जाता है, तो फिर कौन सा स्ट्रगल शुरू होता है? हम अपने शरीर से स्ट्रगल करते हैं। शरीर से स्ट्रगल करना आसान है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको कितना ही अच्छा कंफर्ट जीवन में मिल जाए, बट जो शरीर का स्ट्रगल है, वो शरीर के स्ट्रगल को ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं लाइफ में, वैसे वैसे वो स्ट्रगल बढ़ने लगता है। हो सकता है कि आपको सोसाइटी में लोग डिस्टर्ब ना करें, आपको सम्मान भी दें, बट अंदर ही अंदर जो एक डिस्टर्बेंस सी चलती रहती है, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो धीरे धीरे हमें लाइफ की रियलिटी, लाइफ के डायनेमिक्स, कैसे स्ट्रगल्स के साथ जीवन को जीना है, उसकी हमें इनर स्ट्रेंथ उसके लिए हमें मिलती रहती है। बट अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है तो आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भगवान के प्लान को समझो, निमित्त मात्र बनने की कोशिश करो, एंड यही हमारे जीवन का एम होना चाहिए, इसी पे कार्य करना चाहिए। एंड वो निमित्त मात्र बनना, हालांकि बहुत छोटा सा वर्ड है निमित्त मात्र, बट पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस देखा जाए तो इसी में समाहित है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करना। जैसे एक बहुत बड़ी मशीन जो होती है, एक बहुत बड़ी मशीन में एक छोटा सा पुर्जा होता है ना? पुर्जा मीन्स नट बोल्ट जिसको हम बोलते हैं। एक छोटा सा पुर्जा है, वो एक काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट का रोल प्ले कर रहा है, एक उसमें वो एक हेल्प कर रहा है, उस पूरी मशीन की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है। तो भगवान क्या है? भगवान एक पूरी बड़ी विशाल मशीन है, और हम एक छोटे से, उसमें एक छोटे से पुर्जे में। हमें उस पुर्जे की वैल्यू तो है, पर उस पुर्जे की वैल्यू कब तक है? जब तक वो पुर्जा जो है मशीन से जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो पुर्जा मशीन से अलग हो जाता है तो उस पुर्जे को कोई नहीं पूछता। तो हमारी वैल्यू तब तक ही है जब तक हम भगवान से जुड़ के कार्य करेंगे। सो वी हैव टू बी एन इंस्ट्रूमेंट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है इस विषय में? भगवान के प्लान को समझेंगे तो हम अपनी लाइफ के प्लान्स को रिलेटिवली ईजी ढंग से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और कभी कभी कुछ प्लान्स अगर डिफ़िकल्ट भी होंगे एग्जीक्यूट करना, या कई बार हम लाइफ में प्लान नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी भगवान हमें एक अंदर से इनर स्ट्रेंथ देंगे। किस चीज़ की? आगे बढ़ते रहो, करते रहो, प्रयास करते रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है, एंड इट प्लेज बिग रोल